दोस्तों नमस्कार। अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को प्रतिवर्ष विजयदशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जा रहा है। समस्त भारत में दशहरा भगवान श्री राम द्वारा लंकापति रावण के वध के रूप में अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में तथा आदिशक्ति दुर्गा द्वारा महाबली राक्षसों महिषासुर एवं चंडमुंड का वध किए जाने के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए इसी दिन प्रस्थान किया था। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि हिंदू राजा अक्सर इसी दिन विजय के लिए प्रस्थान करते थे। इसी कारण इस पर्व को विजय के लिए प्रस्थान का दिन भी कहा जाता है और इसे क्षत्रियों का त्यौहार भी माना गया था। इस दिन अपराजिता देवी की पूजा भी होती है। मान्यता है कि सर्वप्रथम श्री राम ने समुद्र तट पर शरदीय नवरात्र पूजा का प्रारंभ किया था और उसके तत्पश्चात 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान करते हुए विजय प्राप्त की थी। तभी से दशहरे को असत्य पर सत्य तथा अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। दो शब्दों दस और हरा से मिलकर बना है दशहरा। दस का अर्थ है 10 तथा हरा का अर्थ है ले जाना। इस प्रकार दशहरे का मूल अर्थ है 10 अवगुणों या बुराइयों को ले जाना, यानी इस अवसर पर अपने भीतर के 10 अवगुणों को खत्म करने का संकल्प लेना है। दरअसल हर इंसान के भीतर रावण के रूप में अनेक बुराइयां मौजूद होती हैं और सभी पर एक बार में विजय पाना संभव भी नहीं है। इसलिए दशहरे पर ऐसी ही कुछ बुराइयों का नाश करने का संकल्प हमें लेना चाहिए। इस पर्व की सार्थकता सुनिश्चित की जा सकती है। दशहरे को रावण पर राम की विजय अर्थात असुरी शक्तियों पर सात्विक शक्तियों की विजय तथा अन्याय पर न्याय की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, दानवा पर मानवता की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, घृणा पर प्रेम की विजय जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। दशहरे का धार्मिक के साथ सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय एकता का पर्व है। सही अर्थों में यह पर्व अपने भीतर छिपे दुर्गुणों को नष्ट करने का पर्व है। रावण को मारकर तमाम अवगुणों पर विजय प्राप्त करने का यह शुभ काल है। दशहरे के उत्सव का संबंध नवरात्रों से जोड़कर देखा जाता है कि शक्ति की उपासना का यह पर्व सनातन काल से ही शरदीय नवरात्र प्रतिपदा से शुरू होकर 9वीं तक 9 तिथि 9 नक्षत्र और 9 शक्तियों की नवाधा भक्ति के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्र में देवी की शक्ति से 10 दिशाएं प्रभावित होती हैं और देवी दुर्गा की कृपा से ही 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए नवरात्र के बाद आने वाली दशमी को विजयदशमी कहा गया है। नवरात्र के 9 दिन में से हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे समाज में सभी नारियां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और काली का रूप हैं। इसलिए इन पर्व की सार्थकता सही मानों में तभी सिद्ध हो सकती है जब हम अपने समाज में देवी स्वरूपा नारियों को उचित मान सम्मान दें, उनके गर्भ में ही मौत की नींद सुलाने से बचाएं, शिक्षित करके उन्हें उनका हक दिलाएं, आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करें। शरदीय नवरात्रों का अहम अंग बनकर प्रतिवर्ष दुर्गोत्सव को पूर्णता प्रदान करता है। बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की जीत को परिभाषित करता है। यह पावन पर्व हमें मानवीय मूल्यों के संरक्षण में और सर्वत्र विजयी होने का संदेश देता है। मान्यता है कि आदि शक्ति दुर्गा ने दशहरा के दिन महाबली
असुर सम्राट महिषासुर का वध किया था। जब महिषासुर के अत्याचारों से पूरा भूलोक और देवलोक त्राहि त्राहि कर रहा था, तब आदिशक्ति माँ जगतजननी जगदम्बा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ बहुत भयंकर युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध करते हुए उस पर विजय हासिल की थी। इसी 9 दिनों को दुर्गा पूजा यानी नवरात्र के रूप में एवं शक्ति संचय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर पर आदिशक्ति माँ दुर्गा की विजय वाले 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। श्राद्धों के समाप्ति वाले दिन मिट्टी के किसी बर्तन में मिट्टी में जौ बोए जाने की परंपरा बहुत दिनों से क्षेत्र में देखने को मिलती है। दशहरे के दिन तक जौ उगकर काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इन्हें ज्वारे कहा जाता है। मिट्टी के जिस बर्तन में जो बोए जाते हैं उसे स्त्री के गर्भ का प्रतीक माना जाता है और जौरों की उनकी संतान। दशहरे के दिन लड़कियां अपने भाइयों की पगड़ी अथवा सिर पर ज्वारे रखती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। यही सही मायनों में इस पर्व की सार्थकता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब हम इस अवसर पर आत्मचिंतन करते हुए अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट कर दें, रावण रूपी अवगुणों को खत्म कर दें, तभी इस पर्व की सार्थकता सिद्ध होगी। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम दशहरे के दिन 10 बुराइयों को, अपने अंदर की 10 बुराइयों को नष्ट कर देंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।